उत्तराखंड में राजनीतिक उठापटक का दौर जबरदस्त तरीके से चल रहा है। दरअसल सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों का भाजपा में जाने का सिलसिला तेजी से जारी है। तमाम नेताओं के बाद कांग्रेस के बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने भी कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बाकी नेता देहरादून में भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वहीं राजेंद्र भंडारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पौड़ी संसदीय सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी और भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार की मौजूदगी में देश की राजधानी नई दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ली है। अब सवाल ये आता है कि राजेंद्र भंडारी को यह स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उनका राजनीतिक कद काफी ऊंचा है। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में उनका दबदबा कितना है, यह तो इसी बात से साबित होता है कि वो इस लोकसभा क्षेत्र से इकलौते कांग्रेस के विधायक बने थे। तो अब राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने से गढ़वाल लोकसभा सीट पर भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा। आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक कैरियर है। जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया। लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे, अवश्य इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो। राजेंद्र भंडारी के राजनीतिक सफर की बात करें तो साल 2002 से 2007 तक वो चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। फिर साल 2007 में नंदप्रयाग विधानसभा से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते और भाजपा की खंडूड़ी सरकार में 2012 तक खेल मंत्री के पद पर रहे। राजेंद्र भंडारी ने 2012 में भाजपा छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया और कांग्रेस के टिकट पर बद्रीनाथ से चुनाव लड़कर विधायक निर्वाचित हुए। तब वो हरीश रावत सरकार में अंतिम क्षणों के 3 महीने कृषि मंत्री पद पर रहे। साल 2017 के चुनाव में महेंद्र भट्ट ने राजेंद्र भंडारी को चुनाव में हरा दिया था, जबकि 2022 में एक बार फिर भंडारी को चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने का मौका मिला। इसके अलावा राजेंद्र भंडारी जोशीमठ बचाओ आंदोलन का भी एक प्रमुख चेहरा है। आंदोलन के प्रतिनिधित्व के साथ ही स्थानीय नेताओं के साथ शासन में जोशीमठ प्रकरण को लेकर राजेंद्र भंडारी की धमक यह साबित करती है कि वो जोशीमठ की जनता के लिए कितने ज्यादा सक्रिय हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके इस राजनीतिक कद का पूरा फायदा उठाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है। ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूं। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूं कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूं कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के हेतु अवसर तत्पर रहूंगा। मैं देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए हितेश त्यागी की रिपोर्ट।